बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं कैसर अजीज़। हाउस लोन लेने के लिए कौन सा बैंक जो है वो सूटेबल है, कौन सा बैंक आसान शराइत के ऊपर आपको मकान की ख़रीदारी पर, प्लाट की ख़रीदारी पर, मकान की तामीर पर या मुरम्मत के लिए आपको लोन देता है। तो बहुत से बैंक इस पे लोन दे रहे हैं, लेकिन हबीब बैंक हाउस लोन जो है उसकी शराइत इंतहाई आसान है और बड़ा क्विकली ये इनका प्रोसेस है। उसके बारे में मैंने आज आपको बताना है कि मुलाजमत पेशा अफराद, चाहे वो सरकारी हैं या नीम सरकारी हैं या कारोबारी अफराद, हाउस लोन हबीब बैंक से ले सकते हैं। कितना लोन ले सकते हैं, क्या शराइत हैं, क्या कवायद ज़वाबित हैं, कौन से कागजात की ज़रूरत होगी, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लोन है जो हबीब बैंक वाले आपको प्रोवाइड करेंगे, ये 5 लाख से लेकर 10 करोड़ तक का लोन ये देते हैं। यानी आपने अपना मकान ख़रीदना है, प्लाट ख़रीदना है, तामीर करनी है या जो कुछ भी आपने मकान की मद में करना है, उसके लिए ये आपको 5 लाख से 10 करोड़ तक लोन देते हैं। मकान की तामीर करनी है आपने, ज़मीन की ख़रीदारी करनी है और उसके ऊपर फिर आपने तामीर करनी है, घर की मुरम्मत करनी है, तो ये लोन सबसे ज़्यादा सूटेबल आपको होगा, क्योंकि इसमें उन्होंने शराइत जो है वो बहुत आसान रखी हैं। नंबर 3, इनकी जो वापसी की जो किस्तें हैं वो माहाना बुनियादों के ऊपर होंगी और यकसा मसावी किस्त होगी जो तय हो जाएगी पहले महीने से लेकर लास्ट मंथ तक, वहीं इक्वली सीक्वेंस के साथ यकसा किस्त चलेगी। कर्ज़ की मुद्दत जो है ना वो इन्होंने 3 साल से 25 साल रखी है। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने जो कर्ज़ की वापसी का जो पैकेज दिया है, जो टाइम पीरियड दिया है, वो बहुत ज़बरदस्त दिया है। 3 साल से लेकर 25 साल तक का इन्होंने पीरियड दिया है कर्ज़ की वापसी के लिए। ज़मीन ख़रीदने की सूरत में बैंक जो है वो 85% जो है, जो ज़मीन की मालियत है जो आप ख़रीदना चाह रहे हैं वो फाइनेंस करेगा, उसके ऊपर आपको सरमाया फराम करेगा और बकाया 15% कर्जा जो इन्वेस्टमेंट है, जो सरमाया है, वो दरख्वास्त दहिंदा या सारिफ देने का पाबंद होगा। इसी तरह अगर आपने प्लाट लेना है तो प्लाट की जो कुल मालियत होगी उसका 85% जो है वो बैंक आपको प्रोवाइड करेगा उसका सरमाया, और बाकी जो सरमाया है 15% वो सारिफ या दरख्वास्त दहिंदा खुद अरेंज करेगा, खुद मुहैया करने का पाबंद होगा। घर की मुरम्मत के लिए जो आपका टोटल घर है उसकी जितनी वैल्यू है उसका 30% तक मैक्सिमम आपको लोन फराम किया जाएगा। मसलन एक घर आपका 1 करोड़ रुपए का है और आपने घर की मुरम्मत के लिए घर में कोई 1-2 कमरे नए बनाने हैं, कोई रंग रोगन करना है, कोई फर्श लगाने हैं या कोई और इसमें चीज़ ऐड करनी है आपने, तो टोटल अगर आपका घर 1 करोड़ रुपए का है तो उसका 30% यानी 30 लाख तक आपको लोन दिया जाएगा। इसमें एक और ज़बरदस्त चीज़ इन्होंने रखी है कि लोन और जो बंदा कर्ज ले रहा है दोनों की उन्होंने इंश्योरेंस रखी है, यानी लाइफ इंश्योरेंस भी आपकी है और जो लोन है उसकी भी इंश्योरेंस उसमें रखी है कि खुदा न खास्ता आपकी डेथ की सूरत में या किसी एक्सीडेंट के नतीजे में मुस्तकिल माजूरी की सूरत में फिर आपकी जो बकाया किस्त है वो इंश्योरेंस वाले भरेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस ये है, ये लोन के साथ इंश्योरेंस भी कर लेते हैं। नंबर 7, इसमें कॉम फाइनेंसिंग की भी सूरत हाल उन्होंने दी हुई है कि एक सहूलत उन्होंने आपको प्रोवाइड किया कि एक या एक से ज़ायद अफराद मिलकर भी ये कर्जा ले सकते हैं। मसलन एक घर में 3 भाई हैं, 2 भाई मिल के ले सकते हैं, 3 भाई मिल के ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो है कि मुलाजमत पेशा और कारोबारी होना ज़रूरी है, जितने भी अफराद मिलकर लेंगे। अब इसमें जो कागजात हैं उसमें उन्होंने सैलरी पर्सन के लिए कागजात रखे हैं कि सैलरी स्लिप हो और बैंक की स्टेटमेंट गुज़श्ता 1 साल की हो और माहाना आमदनी जो आप कर्ज रिक्वायर्ड कर रहे हैं, जो आप कर्ज मांग रहे हैं उसके मुताबिक वो आपको आपकी माहाना आमदनी के मुताबिक आपको जो है वो कर्ज देंगे। जितनी आपकी माहाना आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको कर्ज मिलेगा। कारोबारी अफराद के लिए गुज़श्ता 2 साल का कारोबारी सबूत हो, बैंक स्टेटमेंट हो, टैक्स रिटर्न हो या नेशनल टैक्स नंबर हो, यूटिलिटी बिल हो और आमदन का जो है माहाना आमदन का सबूत हो, क्योंकि माहाना आमदनी की बुनियाद के ऊपर भी आपको लोन दिया जाएगा। तो ये हाउस लोन जो HBL दे रहा है आपको, उसके बारे में मैंने आपको तफसीलन बताया। मजीद अगर आपने कोई सवाल पूछना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इनका हेल्पलाइन नंबर दे दिया, वहाँ भी पूछ सकते हैं। मुझसे पूछना चाहे तो मेरे यूट्यूब चैनल पर भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।